इन सब संघर्षों के बाद उस कार ड्राइवर के मामूली से लड़के ने, जिसकी ख्वाहिश थी कि उसका लड़का कुछ बड़ा करे, उसने 7 मई 2022 को एक 4 लाइन आखिरी कहूंगा, उसके बाद अल्लाह मालिक है। वो था तूफान जो दस्तक देके आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेके आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। हेलो दोस्तों, मैं आसिम और आपने देखना शुरू कर दिया है आसिम के थॉट। आज मैं आप लोगों को एक इंसान कहानी सुनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, तो सुने आप पूरी कहानी। 28 जनवरी 1992 दिन मंगलवार को जूनागढ़ गुजरात में एक ऐसी शख्सियत का जन्म होता है जिसका बचपन गरीबी में तो उससे बदतर उसके बचपन में उसके आंखों के सामने उसकी माँ के साथ अत्याचार को देखते हुए बीतता है। जब वो 5 या 6 साल का होता है तो उसके करीबी रिश्तेदारों के द्वारा वो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो जाता है। और जब वो 10 साल का होता है तो उसका पूरा घर 2002 गुजरात दंगों का शिकार हो जाता है। हर दंगों की तरह इस दंगे में भी कई घरों के जैसे उसका घर भी जला दिया जाता है, जिससे उसके घर की हालत कई सालों तक दुरुस्त नहीं हो पाती। उसके पिता उसके घर की आमदनी के एकमात्र जरिया थे, जो एक ड्राइवर थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा ड्राइवर ना बने, कुछ अच्छा और बड़ा काम करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब 11 या 12 साल का होता है तो 5th स्टैंडर्ड में वो पढ़ाई छोड़ देता है और एक बर्तन की दुकान में काम करने लगता है। वो अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा था कि तभी जब वो 15 या 16 साल का होता है, तभी उसकी माँ ने उससे दूर जाने का फैसला कर लिया और अपनी संघर्ष भरी ज़िंदगी से हार गई। मुनव्वर ने बताया कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ के साथ उसके घर वालों ने बहुत अत्याचार किया और वो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देख रहा था, फिर भी कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि घर वालों की जीविका चलाने में भी उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। फिर भी उन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। मुनव्वर ने बताया कि घर खर्ची के लिए उसकी माँ ने किसी से 3000 रुपये उधार लिए थे, जो वो चुका नहीं पा रही थी, जिससे वो इंसान बार बार उसके घर आ रहा था। लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि उसके 3000 रुपये लौटा सके, जिसका अफसोस उसे आज तक है। उसकी माँ के इंतकाल के बाद उसका पूरा घर 2007 में रोजगार के लिए मुंबई महाराष्ट्र आ जाता है। मुंबई आने के 1 साल बाद ही यानी 2008 में उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं, जिससे 17 साल की उम्र में पूरे परिवार की यानी कि 3 बहनों और एक बाप की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुनव्वर के ऊपर आ जाती है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है और इस बीच उसने कई काम किया और अपने छोटे मोटे शौक भी पूरे करता रहा, जैसे कंप्यूटर कोर्स करना, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करना शामिल था। इसी बीच 2017 या 18 में उसे एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ परफॉर्म करने को मिल जाता है और यहीं से इस होनहार की गाड़ी चल पड़ती है और वो कुछ टाइम में सबके दिलों में बसने लगता है। और लोगों के दिलो दिमाग में बसने के लिए वो अपने शोज़ के वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डालने लगता है, जिसकी शुरुआत 2020 में होती है और धीरे धीरे वो रैप की दुनिया में भी पांव जमाने लगता है और इसमें भी बहुत कम समय में लोगों के दिलों पर राज करने लगता है। लेकिन भले ही उसने ज़िंदगी में कितने ही संघर्ष क्यों ना किए हों, लेकिन इस फील्ड में उसने बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर ली थी। इसलिए कुछ लोगों की बुरी नज़र उस पर पड़नी लाजमी थी और इस तरह उसे गलत दिखाकर या किसी धर्म विशेष का अपमान करने का इल्ज़ाम लगाकर और इस इल्ज़ाम में उसे जेल भी जाना पड़ा। इस तरह एक उभरता सितारा गर्दिश में पड़ गया। इस बीच उसके लिए लोगों की हमदर्दी बढ़ रही थी, लेकिन कुछ लोगों से बहुत से लोगों में उसके खिलाफ नफरत भी बढ़ रही थी। जेल से बेल के बाद उसे डराया जाने लगा, उसे जान से मारने की धमकियां आने लगीं, उसके कई शोज कैंसिल करा दिए गए
और आगे कोई भी ना होने देने की धमकियां लगातार आ रही थी। इन सब धमकियों की वजह से उसने अपने अजीज लोगों के साथ, परिवार रिश्तेदार के साथ सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालना छोड़ दी कि कहीं मेरी वजह से मेरे करीबियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान का मन और मकसद सच और साफ होना तो खुदा उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। या शाहरुख खान का ये डायलॉग कह सकते हैं कि अगर इंसान किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और इन्हीं सब परेशानियों के बीच उसे एक रियलिटी शो का ऑफर आता है जिसे वह एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लोगों को अपनी असलियत दिखानी थी कि असल में वो किस तरह का इंसान है। जैसा इंसान लोग उसे समझ रहे हैं वैसा इंसान वो नहीं है, और वो जो साबित करना चाह रहा था वो शायद उसने कर दिया। क्या लगता है आपको, वो इस मिशन में कामयाब रहा या नहीं? यहाँ जिस शो की बात हो रही है उसका नाम लॉकअप है, जो एक रियलिटी शो है। शो के पहले एपिसोड में पहला कैदी आता है जिसका नाम होता है मुनव्वर फारूकी। स्टेज पे उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर तीखे और अनर्गल सवाल भी होते हैं। उसे घेरने के लिए कंगना और मीडिया वाले कम पड़ रहे थे कि सुनील पान नामक एक डैश 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 को बुलाना पड़ा, और वो मुनव्वर के जवाब के सामने तिलमिला गए। और फिर इसी दिन से इसने हिंदुस्तान की जनता में अपना प्रभाव डालना शुरू किया। और फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा था, मुनव्वर की जनता भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लॉकअप के पहले दिन से ही मुनव्वर को लॉकअप ट्रॉफी का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माना जाने लगा, जबकि उससे बड़ी बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थीं। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा था, मुनव्वर के कई नाम रखे जा रहे थे, जैसे मास्टरमाइंड, मैनिपुलेशन वाला, टास्क बॉस, लीडर, लॉकअप का किंग, टास्क मास्टर, आलसी, कामचोर भी, और भी कई नामों से पुकारा जा रहा था। उसके साथ एक हैशटैग भी जुड़ा, हैशटैग मुंजली, जो मुनव्वर के बाद लॉकअप की दूसरी सबसे फेमस चीज़ थी। जेल में जो भी आता, होस्ट, जेलर, मेकर, गेस्ट, वार्डन, सेलिब्रिटी, गार्जियन, सबकी जुबान पे मुनव्वर का नाम ज़रूर होता, और वो भी पॉजिटिव वे में, सिर्फ उसकी तारीफ़ों में, सराहनाओं में। इसमें से वो बहुत से लोगों का विनर होता या फेवरेट कंटेस्टेंट होता। जेल में वो ऑडियंस की तरह सोचता कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा होगा, क्या नहीं। एक तरह से वो शो को डायरेक्ट करने लगा था, उसे स्क्रिप्ट की तरह बताने लगता था कि इसके बाद क्या होगा, आज जजमेंट डे क्या होगा। आप कह सकते हैं कि उसने लॉकअप को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है। फिर उसे दबाने के लिए या एक तरफा जा रहे शो में ट्विस्ट लाने के लिए, उसके हैशटैग को तोड़ने के लिए रियलिटी शोज़ के किंग प्रिंस नेरुला को अचानक से लाया जाता है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं उनके हैशटैग को तोड़कर। लेकिन विनर में कन्फ्यूजन पैदा नहीं कर पाते। अभी भी इन सबको लगता है कि विनर मुनव्वर ही होगा। टास्क के लिए वो कुछ भी कर सकता था, चाहे लोगों को बेवकूफ़ ही क्यों ना बनाना पड़े। जेल में उसके सबसे ज़्यादा बॉन्ड थे, उसके सबसे ज़्यादा दोस्त थे। शो के द्वारा बनाए गए ग्रुप के इतर उसका अपना ग्रुप था जिसको वो लीड कर रहा था। अपने दोस्तों को शो के आखिर तक लेके आया भी। फिर उन्हीं दोस्तों ने उसके साथ गेम खेल दिया, उसे ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। फिर वो सब मुश्किलों से लड़ते हुए गिरा, पड़ा, चोट खाई, बीमार हुआ, रोया, गाया, हंसा, सब कुछ किया और अपनी मंजिल पा ली। लोगों के दिलों में घर कर लिया। जब वो रोया तो मुनव्वर की जनता रोई, जब वो हंसा तो मुनव्वर की नई पुरानी सब जनता हंसी। उसके ज़िंदगी की दर्द भरी कहानियाँ सुनकर मुनव्वर की जनता इमोशनल भी हुई। इन सब संघर्षों के बाद उस कार ड्राइवर के मामूली से लड़के ने, जिसकी ख्वाहिश थी कि उसका लड़का कुछ बड़ा करे, उसने 7 मई 2022 को लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बनकर, मुनव्वर की जनता की उम्मीद बनकर पूरे हिंदुस्तान के सामने लॉकअप की ट्रॉफी उठाई। उस शख्स का नाम है मुनव्वर इकबाल फारूकी।
winner of Lockup Season 1 is 3, 2, 1! Lockup Season 1 का badass winner is Munawwar Faruqi. Thank you so much. This is very symbolic trophy और ये है वो विजेता जो डिजर्व करता है लॉकअप सीजन 1 की ट्रॉफी। प्लीज़ आप हमारे चैनल आसिम के थाट को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और ट्विटर और इंस्टाग्राम के हैंडल को फॉलो करें।